खम्मा घनीसा राजस्थान तक का परिवार हुआ फेसबुक पर 1 मिलियन पार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 1998 के अंदर 156 सीटें लेकर आए, 2003 में गए 56 रह गई, 2008 के अंदर सरकार बनाई, 2013 के अंदर गए 21 रह गई। तो मुझे लगता है कि 2018 के अंदर सरकार बनाने के उपरांत 2023 में जब जाएंगे तो 11 सीटें इनकी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। सर सरकार रिपीट का वादा भी कर रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कमल का फूल है और उस कमल के फूल के लिए सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब मेहनत और परिश्रम करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद तो अब तो सुलझ गया है, उनका जिक्र भी कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? सिर्फ बोलना बंद किया है, सल्टा नहीं है। एक दूसरे को सल्टाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामलाल शर्मा, विधायक चोमू। सर, अभी जो हाल ही सवाई माधोपुर वाली जो घटना हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना जिस प्रकार से घटित हुई वो घटना होनी नहीं चाहिए। और आज के हालातों के अंदर सरकार की कानून व्यवस्था लच्चर हो चुकी है। जिस तरीके से मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी अपराध को कारित कर रहे हैं। पहली बार सुना गया कि विदेश के अंदर बैठ के धमकी दे के पैसे की वसूली की जा रही है, फिरौती ली जा रही है। और जिनको धमकी दी जाती है वो पुलिस के पास जाने के बजाय आरोपियों की जो मांगे हैं वो पूरी करने में वो प्राथमिकता रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर अगर यही हालात रहे तो जंगल राज की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। सर, एक केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार, उस पर क्या कहेंगे आप? आज के हालातों के अंदर राजस्थान सरकार के कई नुमाइंदे ऐसे हैं जो अपराध के अंदर कारित हैं। आज आपने देखा होगा कि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के अंदर कोर्ट ने जब संज्ञान लिया उसके बाद में एसपी ने विधायक के पुत्र को गिरफ्तार किया और उसकी सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जमानत खारिज हुई। जब सरकार के नुमाइंदे अपराध करने लग जाए और एक सरकार का विधायक इस तरीके का कृत्य करे, उसके अंदर शामिल हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस प्रकार के मामलों के अंदर संज्ञान लेना चाहिए तत्काल। क्योंकि सरकार धूप और छांव की तरह, आज सरकार उनकी है, कल बदलेगी और बदलने के बाद में अगर वो अपेक्षा करे कि हमारे साथ भी सद्व्यवहार हो, तो सद्व्यवहार आपके साथ कोई नहीं करेगा। सर, 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को अंजाम तक पहुँचाने में लगी है? मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी 100% है। उसमें हमारे कर्मों का योगदान कम होगा और कांग्रेस के नेताओं के दुष्कर्मों का योगदान ज़्यादा रहेगा। सर, अभी समीपवर्ती विराटनगर विधानसभा है, उसको लेकर एक दलित के परिवार के लोग 60 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा, उस पर क्या कहेंगे? एक बच्चा सुसाइड करता है, सुसाइड का कारण सबको पता है, उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे कार्रवाई नहीं करे और उसके लिए लंबे समय तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ साथ आमजन उस धरने के ऊपर बैठा, 36 कौम धरने के ऊपर बैठी। उसके बाद से सिर्फ निलंबन करना, दूसरी जगह लगाना, ये तीसरी नहीं है। उस परिवार का दीपक बुझ गया जिसकी बड़ी उम्मीदें थी। सरकार को ऐसे मामलों के अंदर गंभीरता से निपटाना भी चाहिए और दोषियों को कड़ी सज़ा भी देनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 156, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास दोहराने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं। 1998 के अंदर 156 सीटें लेकर आए, 2003 में गए 56 रह गई, 2008 के अंदर सरकार बनाई, 2013 के अंदर गए 21 रह गई। तो मुझे लगता है कि 2018 के अंदर सरकार बनाने के उपरांत 2023 में जब जाएंगे तो 11 सीटें इनकी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। सर सरकार रिपीट का वादा भी कर रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है, इसमें कोई जीएसटी नहीं है, इनको देखना चाहिए। लेकिन आज के हालात जिस प्रकार के प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, युवाओं के साथ धोखा, पेपर लीक का बड़ा मामला, कर्ज माफी का बड़ा मामला, आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर बिजली की अघोषित कटौती, फ्यूल चार्ज के लाखों रुपए की वसूली, लाखों रुपए की वीसीआर भरना, ये तमाम मामले ऐसे हैं जनता सिर्फ लट लेके तैयार बैठी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को प्रचार भी नहीं करने देगी। सर, उसके साथ साथ भाजपा में भी तो है, बाराती है, दूल्हा नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कमल का फूल है और उस कमल के फूल के लिए सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब मेहनत और परिश्रम करेंगे। 2023 के अंदर क्या रणनीति के तहत जैसे चुनाव लड़ने का रहेगा आपका? 2014 का चुनाव, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 का चुनाव एक तत्कालीन समय की यूपीए सरकार की, हम ये कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर हम जीते। 2019 का चुनाव लोकसभा का जो हमने जीता वो मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जीते
और 2023 और 24 के चुनाव विधानसभा और लोकसभा ये हम संगठन संरचना की ताकत के आधार पर जीतेंगे। हमारे बूथों का प्रबंधन है, हमारे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम है, उस आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद तो अब तो सुलझ गया है, उनका जिक्र भी कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? सिर्फ बोलना बंद किया है, सल्टा नहीं है, एक दूसरे को सल्टाने का काम कर रहे हैं। और आपने पिछला इंटरव्यू उनका देखा होगा, उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे अभी भी जीवित हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, आरपीएससी का मुद्दा, कर्ज माफी का मुद्दा, जो भरत सिंह जी ने संगीन मामले उठाए कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री 12 से निकलती है, मुख्यमंत्री जी आज खुद 12 पधारे हैं। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो जीवित हैं। ये सिर्फ चिंगारी कुछ समय के लिए दबी है, विस्फोटक रूप लेगी। सर राजस्थान में ईआरसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान से जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उस पर बोलने को तैयार कैसे नहीं है सर? देखिए, गजेंद्र सिंह जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वो दिल्ली के अंदर बैठक ईआरसीपी के मुद्दे के ऊपर बुलाई। ईआरसीपी के अंदर 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 स्टेटों का मामला है। वो हमेशा ये कहते हैं कि टेक्निकल रूप से जो कमी है राजस्थान सरकार वो पूरा करे। भारत सरकार इसको 101% राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना और मुद्दा जीवित रखना ये मुख्यमंत्री जी की फितरत है, तो वो हमेशा करते रहते हैं। सर राजस्थान वासी इस बात को जानना चाहते हैं कि अगर सरकार बनती है भाजपा की तो मुख्यमंत्री कौन होगा, नाम बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आने के बाद में एक संगठनात्मक रूप से संसदीय बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, और संसदीय बोर्ड जो तय करेगा उसको अक्सर तय सभी नेता उसको मानेंगे। संसदीय बोर्ड के ऊपर मोहर किसी की भी लग सकती है, जिसका भाग्य प्रबल होगा और जो संसदीय बोर्ड की एकमतता बनेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये थे रामलाल शर्मा, चोमू विधायक। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी चेहरे के ऊपर चुनाव अगर लड़ा जाता है तो वो नरेंद्र मोदी का है, और राजस्थान में निश्चित रूप से सरकार बनेगी और कमल का फूल खिलेगा। गहलोत सरकार का जो कुशासन है उसका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। विक्रांत शर्मा, कोटपुतली बहरोड, राजस्थान तक।